हमारी आज की क्लास हम पढ़ रहे थे हमारा फिफ्थ लेसन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में अब हमारा टॉपिक चल रहा था यूजफुल कंपाउंड्स इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारे यूजफुल है। कल ही मैंने आपको 2 कंपाउंड्स पढ़ाए थे, एक सोडियम क्लोराइड जिसको आप कहते हैं फूड सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट। फॉर्मूला क्या था सोडियम क्लोराइड का NaCl, और आपने प्रिपेयर किसे किया था जब सी वाटर था। सी वाटर को क्या किया था, छोटी छोटी क्यारियों में इकट्ठा किया था जिनको कहा था लेगून। वहां हुआ था इवोपरेशन और मिला था आपको कॉमन सॉल्ट, लेकिन नहीं था वो प्योर। प्योरिफिकेशन के लिए क्या किया, उसमें थी मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी। टैंक में लिया, वाटर में डिसॉल्व किया और क्या किया, इस इम्प्योर सॉल्ट के सॉल्यूशन में हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl पास की। हमें क्या मिला, प्योर सॉल्ट प्रेसिपिटेट होकर के नीचे सेटल डाउन हो गया, जिसको हमने अलग कर लिया। जो मिला वो कैसा सॉल्ट था, वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट था, जिसकी pH कितनी थी 7 थी। जहां तक केमिकल प्रॉपर्टीज की बात आ रही थी तो वो हमारे लिए नहीं थी वहां पर इस कंपाउंड की। और वैसे देखा जाए तो इसी सोडियम क्लोराइड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप कहते थे ब्राइन सॉल्यूशन। और जब आपने ब्राइन सॉल्यूशन में से पास किया था क्या, इलेक्ट्रिक करंट, तो आपको एनोड पर मिली थी क्लोरीन गैस, कैथोड पर मिली थी हाइड्रोजन गैस। साथ ही कैथोड के पास इकट्ठा हो गया था सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। ये था कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने का लेबोरेटरी मेथड, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। कास्टिक सोडा जो है इसका यूटिलाइजेशन हम कहाँ करते हैं, कास्टिक सोडा यूज होता है किस में यूज होता है, सोप इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में इसको यूज किया जाता है। और जबकि सोडियम क्लोराइड जो था इसका यूज फूड सॉल्ट के रूप में करते हैं, आइस के साथ फ्रीजिंग मिक्सचर के रूप में करते हैं, इसका यूज फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में भी कर रहे हैं, फूड सॉल्ट के रूप में भी कर रहे हैं, और आइस के साथ फ्रीजिंग मिक्सचर के रूप में भी यूज कर रहे हैं। ये रॉ मटेरियल की तरह काम आता है जब आपको प्रोडक्शन करना हो किसका, बेकिंग पाउडर यानी NaSCO3 का, कास्टिक सोडा यानी NaOH का, वॉशिंग सोडा यानी Na2CO3 का, तो उस वक्त ये यूटिलाइज होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे यूजफुल कंपाउंड्स इन एवरीडे लाइफ में हमारा थर्ड कंपाउंड, और नाम है इसका ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका केमिकल नेम है बेटा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकली इसको क्या कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है। बेटा वास्तव में ये 2 कंपाउंड का कॉम्बिनेशन होता है ब्लीचिंग पाउडर। एक होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और एक होता है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड को जब मिक्स करते हैं ना तो आपको ये ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। इसका ये नाम इसलिए रखा क्योंकि ब्लीचिंग एक्शन रखता है। ब्लीचिंग एक्शन मींस ये क्या करता है, जो कलर्ड सब्सटेंस होते हैं, जो कलर्ड सब्सटेंस होते हैं, उन कलर्ड सब्सटेंस को क्या कर देता है, डीकलराइज कर देता है, उनका कलर उड़ा देता है, इसलिए इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो याद रहे केमिकल नेम क्या है ब्लीचिंग पाउडर का, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या है, इसका केमिकल नेम है। फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो ये CaOCl2 में क्या होता है, Ca के साथ ऑक्सीजन होता है, साथ ही 2 क्या होते हैं बेटा, Cl होते हैं। आपको फिर बता दूं बेटा, क्लोरीन 17th ग्रुप का एलिमेंट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट के लिए 1 चाहिए, इसकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन 16th ग्रुप का एलिमेंट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 8 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसकी वैलेंसी 2 होती है। तो ऑक्सीजन एक तरफ कैल्शियम से बॉन्ड बनाता है और एक तरफ क्लोरीन से, तो ये तो अपनी वैलेंसी 2 कंप्लीट कर लेता है। इस क्लोरीन की 1 यहाँ कंप्लीट हो गई और दूसरा क्लोरीन कैल्शियम से अटैच होकर यहाँ कंप्लीट कर लेता है। कैल्शियम बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोहित 2 को, ये कैल्शियम कहाँ बैठा है, ये कार कहाँ है, सेकंड में, और जो सेकंड में है उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उनकी वैलेंसी भी कितनी है बेटा 2 है। तो ये फॉर्मूला बनता है
उसके एक तरफ क्लोरीन जुड़ता है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों जुड़ते हैं तो बनता है CaOCl2। इस CaOCl2 को ही कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, अब बात करें ये ब्लीचिंग पाउडर जो है इसको बनाते कैसे हैं। अब बात करें इस ब्लीचिंग पाउडर को बनाते कैसे हैं, तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर को बनाते कैसे, इस पे बात करें हम। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास स्लैग्ड लाइम होता है। स्लैग्ड लाइम आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन गैस का करंट पास करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से रिएक्ट करता है और ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। तो देखिए पहले होता क्या है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने आपको कहा था लाइम वाटर होता है। जब इस लाइम वाटर को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो जब किसी भी हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं तो सर ने आपको कहा था बेटा कि उसमें से वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। तो CaOH का होल ट्वाइस है, इसमें से क्या निकालना है, वाटर। तो देखो कैसे निकालो आप, OH का होल ट्वाइस आप पढ़ते हैं, अगर ब्रैकेट के बाद ट्वाइस लगा हुआ है इसका मतलब ब्रैकेट में जो प्रेजेंट एटम है दोनों इससे क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो O को भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, H को भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया CaO2H2। आपको क्या निकालना है इसमें से, वाटर। ये निकल गया देखो H2 और एक O, वाटर निकल गया। स्लैग्ड लाइम में से वाटर निकल गया तो आपके लिए पीछे क्या बच गया, कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड इस क्लोरीन से ऐड हो जाता है और CaOCl2 ये बन गया CaOCl2 क्या, ब्लीचिंग पाउडर। तो जब स्लैग्ड लाइम जो है उसमें से क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इस तरह से इसकी प्रिपरेशन करते हैं। अब बात करें इस ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज की, तो बेटा पहली चीज ये एक येलो कलर का सॉलिड है। कैसे कलर का सॉलिड है, ये एक येलो कलर का सॉलिड है जिसमें पंजेंट ऑर्डर होती है। पंजेंट का मतलब होता है तीखी, ऑड्यूल मतलब स्मेल। एक पंजेंट स्मेल होती है, पंजेंट ऑड्यूल होती है ऐसी स्मेल जो आपकी नोज को इंटरेस्टिंग ना लगे। कुछ चीजों को आप सूंघते हैं तो उनकी स्मेल कैसी होती है, आपकी नाक को अच्छी नहीं लगती है, वो नाक में सीधी चुभती है, ऐसी स्मेल को पंजेंट स्मेल कहते हैं। जबकि एक कंपाउंड का नाम आता है एसीटोन, थीनर में होता है एसीटोन, नेल पॉलिश में होता है, नेल पॉलिश को सूंघो आपको बड़ा मजा आता है, स्वीट स्मेल होती है। तो एक आपकी नाक को जो अच्छी लग रही है ना वो स्वीट स्मेल है, स्वीट ऑड्यूल है, और जो आपकी नाक को पसंद नहीं आ रही, सीधे नाक में चुभ रही है सूंघने से, वो पंजेंट ऑड्यूल है। तो ये कैसा सब्सटेंस है, ये येलो कलर्ड सॉलिड है जिसमें पंजेंट ऑड्यूल होती है और ये कोल्ड वाटर में भी इजीली सोल्यूबल हो जाता है और वहां क्लोरीन गैस को रिलीज करता है। अब प्रॉपर्टी की बात करें सेकंड की, इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म क्लोरीन गैस। जब ब्लीचिंग पाउडर की एक्शन किसी डाइल्यूट एसिड से, वो डाइल्यूट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो सकता है। तो जब डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HNO3 भी ले सकते हैं आप। तो जब डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है कौन, आपका ब्लीचिंग पाउडर, तो क्लोरीन गैस रिलीज होती है। कैसे होती है आइए बात करें। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है बेटा, CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर है। तो जब इस ब्लीचिंग पाउडर की एक्शन किससे होती है, H2SO4, क्या कहते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड। कैसा लिया हूं बेटा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया हूं, ठीक है। देखिए क्या होता है मैं आपको बताऊं, होता ऐसा है कि ये जो ऑक्सीजन है ये चला जाता है किसके साथ, भाई एसिड वो है जो H+ दें,
और H प्लस को जब ऑक्सीजन मिल जाए, हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन मिल जाए, ये तो तुरंत क्या बनाना पसंद करता है, वाटर। तो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे, इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। जब इसमें से H प्लस निकल जाएंगे तो पीछे ये सल्फेट आयन बचेगा नेगेटिव, जो इसके पॉजिटिव आयन कैल्शियम के साथ मिलके बनाएगा CaSO4। क्या बन जाएगा, CaSO4। ये सॉल्ट बन जाएगा जिसको आप कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। बाहर क्या निकला, H2O। और अब आप देखो इधर क्या रह गई आपकी Cl2। यही तो क्या है, हमारी क्लोरीन गैस। तो जब ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से होती है तो एसिड के H प्लस इसके ऑक्सीजन के साथ वाटर बना लेते हैं, क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है और बचे हुए कैल्शियम और सल्फेट आयन आपस में मिलकर कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट बना लेते हैं। अगर आपने इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की रिएक्शन HCl से करवाई होती, डाइल्यूट एसिड के रूप में आप HCl लेते, तो क्या होता, कोई फर्क वाली बात नहीं थी। फिर एसिड के H प्लस इस ऑक्सीजन को लेके जाते और क्या बनाते, वाटर। पता है मुझे कि वाटर बनाने के लिए कितने H चाहिए, 2 चाहिए। यहाँ कितने हैं, 1, तो 2 लीजिए। 2H और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेंगे, H2O। पता है ये वाली क्लोरीन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज। और यहाँ नेगेटिव आयन HCl से कौन सा मिलेगा, क्लोराइड। तो वो क्लोराइड इस कैल्शियम से अटैच होगा। कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का, वैलेंसी 2 है। क्लोरीन 17 ग्रुप का, ऑक्टेट के लिए 1 चाहिए, वैलेंसी 1 है। एक्सचेंज कीजिए, Ca तो 1 हो गया और Cl को कितना मिल गया, 2। फॉर्मूला बन गया CaCl2। क्या बन जाएगा यहाँ, कैल्शियम क्लोराइड। तो बहुत सिंपल है कि जब ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से होती है तो सॉल्ट और वाटर बनते हैं, साथ में क्लोरीन गैस रिलीज होती है। ठीक है साहब, क्लोरीन गैस रिलीज हो गई। ये आपका हुआ सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी हो गई आपकी। अब आगे बढ़े हम। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लीचिंग एक्शन। क्या है, ब्लीचिंग एक्शन। तो बेटा याद रहे, पाउडर को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो यहां से क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है। तो इस ब्लीचिंग पाउडर से, ब्लीचिंग एक्शन क्या है, ब्लीचिंग पाउडर से निकलने वाली क्लोरीन गैस फिर से वाटर से रिएक्ट करती है और वाटर से रिएक्ट करके नेस्केंट ऑक्सीजन बनाती है। तो ब्लीचिंग पाउडर भी एसिड से भी रिएक्ट करके क्लोरीन बना रहा था ना। तो ब्लीचिंग पाउडर में मेन चीज होती बेटा ये क्लोरीन है, इसका कंपोनेंट, जिसकी वजह से बड़ा यूजफुल कंपाउंड बन जाता है। तो ये जो क्लोरीन यहाँ निकलती है, ये क्लोरीन क्या करती है आपको बताऊं, ये क्लोरीन होती है Cl2। ये रिएक्ट करती है वाटर से। वाटर में 2 चीज है, H प्लस और OH माइनस। बेटा Cl2 को मैं ऐसा लिख दूं, देखो 2Cl। तो मैं आपको बताऊं होता क्या है, इसका एक Cl वाटर के H प्लस के साथ जाके क्या बना लेता है, दिख रहा है आपको बहुत इजी वे में, HCl। तो ये तो बनता है HCl। और दूसरा कंपाउंड आपका क्या बचता है, इधर Cl और इधर OH, HOCl। HCl को आप सभी जानते हैं, इसको आप कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बेटा HOCl है हाइपोक्लोरस एसिड। क्या कहते हैं HOCl को, हाइपोक्लोरस एसिड। ये जो हाइपोक्लोरस एसिड बनता है ना बेटा, ये तुरंत क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और इसमें से ये ऑक्सीजन निकलती है और यहां पीछे वापस क्या रह जाता है, HCl। और यहां से जो ऑक्सीजन निकलती है वो एटॉमिक फॉर्म में होती है। कैसी होती है, एटॉमिक फॉर्म में। ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला होता है O2।
लेकिन यहाँ एक सिंगल ऑक्सीजन रहती है, छोटी सी, नेस्केंट यानी नवजात बच्चा, छोटा सा, है ना। तो क्या होता है, क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करके क्या करती है, इस नेस्केंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करती है। ये जो नेस्केंट ऑक्सीजन यहाँ बनी है, ये नेस्केंट ऑक्सीजन क्या करती है, फिर आपका जो भी कलर्ड सब्सटेंस है उस कलर्ड सब्सटेंस में जुड़ जाती है और उस कलर्ड सब्सटेंस में ऐड होकर के उसको ऑक्सीडाइज कर देती है। और जैसे कलर्ड सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है ना बेटा, वो कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो इस तरह से कलर्ड सब्सटेंस का कलरलेस बनने का ये जो प्रोसेस है, इसको ही ब्लीचिंग एक्शन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं विरंजन क्रिया, रंग का उड़ जाना। तो दोबारा सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, डिफाइन द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का नाम इसलिए रखा ब्लीचिंग पाउडर क्योंकि ये ब्लीचिंग एक्शन रखता है, और ब्लीचिंग एक्शन का कारण क्या था, इसमें क्लोरीन का होना। तो दोबारा बता रहे हैं, द क्लोरीन गैस इवॉल्व फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर से जो क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है, निकलती है, रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म नेस्केंट ऑक्सीजन। वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है और नेस्केंट ऑक्सीजन बनाती है। कैसे बनाती है, क्लोरीन Cl2 वाटर से रिएक्ट करता है, एक H के साथ Cl जाके HCl बनाता है, दूसरा Cl OH के साथ जुड़ के HOCl बनाता है, जिसको हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं। हाइपोक्लोरस एसिड हमारा अनस्टेबल होता है, डिकम्पोज होता है, और उसमें से ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में निकलती है। एटॉमिक फॉर्म में निकलने वाली इस ऑक्सीजन को ही हम नेस्केंट ऑक्सीजन कह देते हैं। ये जो नेस्केंट ऑक्सीजन यहाँ से निकलती है, ये हाईली रिएक्टिव है, अकेली रह ही नहीं सकती इनर्ट गैसेस के अलावा कोई और एलिमेंट। तो हाईली रिएक्टिव नेस्केंट ऑक्सीजन तुरंत किसी कलर्ड सब्सटेंस से जाकर के जुड़ती है और क्या करती है, उसको डीकलराइज कर देती है, उसको कलरलेस बना देती है। इस प्रोसेस को ही हम ब्लीचिंग एक्शन कहते हैं। तो आपको ये लैंग्वेज और उसके साथ ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। मैं चाहूं तो ऑक्सीजन बनने के इस स्टेप को एक ही बार में निपटा सकता हूं। यहां से यहां मैंने 2 स्टेप लिखे हैं ना, इनकी जगह एक स्टेप बन सकता है। कौन सा बन सकता है, देखो ये बन सकता है बेटा। जब 2 केमिकल रिएक्शन को जोड़ते हैं ना, तो जैसे आप इक्वेशन जोड़ते हैं ना मैथ में, वैसे जोड़ते हैं कि एक साइड में जो कॉमन होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, लेकिन लेफ्ट और राइट में जो कॉमन होते हैं वो आपस में कट हो जाते हैं। तो बेटा HOCl हाइपोक्लोरस एसिड यहां बना और यहां यूज हो गया, देखो तो राइट और लेफ्ट दोनों जगह HOCl लिखा था ना, कट जाएगा। अब देखो यहां क्या है, Cl मतलब Cl2, HOH मतलब H2O, और देखिए ये भी HCl ये भी HCl, एक साइड में ही है ना, दोनों राइट में, इसलिए दोनों ऐड होकर के 1 HCl और 1 HCl कितने HCl हो जाएंगे, 2 HCl। 2 HCl के अलावा यहाँ क्या बची, नेस्केंट ऑक्सीजन। तो इन दोनों स्टेप को एक स्टेप में भी लिख सकते हैं, जैसा आपकी बुक में लिखा हुआ है। देखिए ये रहा, Cl2 plus H2O forms 2 HCl plus oxygen. Oxygen is known as nescent oxygen, added with colored substance and oxidizes the colored substance into colorless substance. So that's why this action is known as bleaching action. तो ये बात हो गई आपकी किसके बारे में, ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब आती है बात इस ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस पर। तो इसका पहला यूज ब्लीचिंग एक्शन है। तो बेटा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहां पे किसी फाइबर को डीकलराइज करके उस पर नया कलर चढ़ाते हैं, नए नए रंगों के कपड़े आपको मिलते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और पेपर इंडस्ट्री में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जाता है ब्लीचिंग एक्शन के लिए, फर्स्ट यूज। सेकंड, ब्लीचिंग पाउडर से कौन सी गैस रिलीज होती है, क्लोरीन। ये क्लोरीन गैस जो है एक डिसइंफेक्टेंट गैस है, यानी ये क्या करती है, जर्म्स को किल कर देती है। तो इस ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज है वो वाटर के प्योरिफिकेशन के लिए भी किया जाता है। विशेष रूप से जब आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि स्विमिंग पूल में अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए स्विम करते हैं तो हमारी आईज है वो रेड हो जाती है, उनमें बर्निंग फील आती है, जलन आने लगती है।
क्यों? क्योंकि वो लोग स्विमिंग पूल को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, उसमें जर्म्स या बैक्टीरिया, इतने लोग स्विमिंग पूल में उतरते हैं तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए, जर्म्स को किल करने के लिए वो क्या करते हैं, वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। उस ब्लीचिंग पाउडर से निकलने वाली क्लोरीन गैस क्या करती है, जर्म्स को किल करती है, और उसी क्लोरीन गैस के कांटेक्ट में जब आपकी आईज आती हैं तो रेडिश हो जाती हैं और आपको बर्निंग सेंस फील होता है। ओके, तो सेकंड यूज हो गया वाटर के प्योरिफिकेशन के लिए। फर्स्ट था टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में ब्लीचिंग एक्शन के लिए ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों यूज जो है इसके आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, ब्लीचिंग पाउडर की। अब हम आगे बढ़ें और हमारा नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ें, और हमारा नेक्स्ट कंपाउंड क्या है, वॉशिंग सोडा। अब हम वॉशिंग सोडा की बात करेंगे। ठीक है, आपको कुछ पूछना है तो बोलिए, बोलो बेटा। चलो आगे, चलो आगे। चलो फिर आगे। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर हो गया, इसे घर पे जरूर रिपीट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब हमारा नेक्स्ट कंपाउंड ब्लीचिंग पाउडर के बाद आता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के बारे में बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करें हमारा फोर्थ कंपाउंड और आज का सेकंड, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, सबसे पहले इसका केमिकल फॉर्मूला देखिए क्या होता है वॉशिंग सोडा का। केमिकल फॉर्मूला Na2CO3.10H2O, इसे आप कहते हैं वॉशिंग सोडा। इस वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम है हम उसकी बात करें तो बेटा इसके केमिकल नेम को लिखते समय आपको इसके दो पार्ट देखने हैं। फर्स्ट पार्ट है Na2CO3, Na कहते हैं सोडियम को, और देखिए ये तो है Na फर्स्ट ग्रुप का, और CO3 कहते हैं कार्बोनेट को। आपको सर ने एक एसिड बताया था H2CO3, जो सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक में यूज होता है। तो H2CO3 में से जब 2H+ रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पर ये एक आयन मिलता है जिस पर पीछे -2 चार्ज हो जाता है, CO3 इसको कहते हैं कार्बोनेट। तो ये कार्बोनेट जब सोडियम से कंबाइन होता है तो सोडियम को तो इसकी वैलेंसी 2 मिल जाती है और कार्बोनेट को सोडियम की वैलेंसी 1 मिलती है, तो ये बनता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट के साथ जो वाटर जुड़े हुए हैं बेटा, जनरली डॉट के साथ ही जो वाटर जुड़ते हैं ना, इनको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं? ये वाटर के वो मॉलिक्यूल है जो किसी सॉलिड को क्रिस्टलाइन फॉर्म में रखते हैं। अगर किसी सॉलिड को आप हीट करें तो उसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वेपोराइजेशन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं और वो सॉलिड पाउडर में बदल जाता है। बेटा आपने एक चीज सुनी होगी एलम, कॉमन लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं फिटकरी। इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। तो देखो इसके फॉर्मूले में भी डॉट के साथ ये H2O है। तो इस फिटकरी या एलम को भी जब आप हीट करते हैं ना तो इसका क्रिस्टल बिखर जाता है और ये पाउडर में चेंज हो जाता है। तो मींस वाटर के वो मॉलिक्यूल जो किसी सॉलिड को क्रिस्टलाइन फॉर्म में रखते हैं उनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो ये डॉट के साथ फॉर्मूले में लिखे जा सकते हैं, यानी ये 10H2O क्या है? वॉशिंग सोडा में ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जो इसको क्रिस्टल फॉर्म में रखते हैं। तो बेटा जब ये डॉट के साथ H2O आते हैं तो H2O को कहते हैं हाइड्रेट। क्या कहते हैं? हाइड्रेट कहते हैं। कितने हाइड्रेट है यहाँ? 10। तो बेटा 1 के लिए मोनो,
2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना और 10 के लिए डेका यूज करते हैं। तो यहाँ कितने 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो Na2CO3 को तो क्या कहो, Na सोडियम, CO3 अभी आपको बता दिया कार्बोनेट, और 10 है इसलिए क्या लिखेंगे कार्बोनेट के साथ, डेका। 10 के लिए क्या आएगा, डेका, और बता दिया डॉट के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल लिखे होते हैं इनको बोलते हैं हाइड्रेट। तो इसका नाम हो गया केमिकली क्या, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसको कहते हैं वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। अब बात आती है ये वॉशिंग सोडा प्रिपेयर कैसे होता है। तो देखिए इस वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करने के लिए भी मैंने क्या बताया था, सोडियम क्लोराइड का एक यूज कि रॉ मटेरियल की तरह काम आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रोडक्शन में, सोडियम कार्बोनेट के प्रोडक्शन में, और साथ ही तीसरी चीज क्या थी आपकी, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग पाउडर के प्रोडक्शन में। तीनों जगह ये क्या करता है, काम आता है। किसकी तरह, रॉ मटेरियल की तरह। तो रॉ मटेरियल की तरह इसको यूज करेंगे, तो रॉ मटेरियल की तरह यूज करेंगे तो सोडियम क्लोराइड को रॉ मटेरियल की तरह यूज करेंगे तो वही इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन काम आएगा। पता है आपको, सोडियम क्लोराइड के एक्वा सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आपने कहा था ब्राइन सॉल्यूशन, तो वही क्या लिख लीजिए NaCl+H2O। क्या लिख लीजिए आप, NaCl+H2O लिख लीजिए, जैसा आपने NaOH के प्रोडक्शन में लिखा था। लेकिन वहां इलेक्ट्रिक करंट पास किया था, वहां इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करते। इस ब्राइन सॉल्यूशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया दो गैस पास करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया दो गैस पास करते हैं। देखो बेटा वाटर को सर थोड़ा इस तरह से लिख रहे हैं आपके लिए, ठीक है। अब देखिए होता क्या है बेटा, होता ये है कि सोडियम जो है यहां NaCl में प्रेजेंट सोडियम, वो वाटर के OH- के साथ मिलकर एक कंपाउंड बनाता है जिसको आप कहते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड एक डेलिक्विसेंट कंपाउंड है जो लिक्विफाइड होता है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर क्या करता है, NaOH क्या करता है, एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये NaOH CO2 को एब्जॉर्ब करता है। ये देखिए ये NaOH जो यहाँ इन दोनों से बना है, फिर किससे रिएक्ट करता है, CO2 से, और इसको एब्सॉर्ब करके क्या बनाता है बेटा, सोडियम कार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है, सोडियम कार्बोनेट बना लेता है। NaOH यहाँ से CO2 को एब्सॉर्ब करता है। सोडियम कार्बोनेट में कितने सोडियम चाहिए तुम्हें, 2 ना, तो यहाँ इसके कितने लो, 2 लो, ठीक है। तो यहाँ भी ये लो, कितने करके दिखा दिया सर ने, 2, तो ये बना Na2CO3। लेकिन यहाँ क्या था देखो थोड़ा ढंग से, यहाँ था आपके पास Na2O भी कितने 2 और H भी कितने 2। आपने इसमें से क्या काम में लिया, H2O छोड़ दो, Na2O, और उस Na2O में किसको ऐड कर दिया, इस CO2 को, तब बन गया ये Na2CO3। तो लीजिए Na2CO3 एक कंपाउंड बन गया, बना दीजिए जो आपको चाहिए, सोडियम कार्बोनेट। तो वाटर के OH Na के साथ मिलके NaOH बनाते हैं, वो NaOH CO2 को एब्जॉर्ब करके सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, और जो वाटर के H+ है उनको आपका ये ब्रोंस्टेड लोरी बेस एक्सेप्ट करता है। अमोनिया एक ब्रोंस्टेड लोरी बेस है, आपने पढ़ा था, जो क्या करता है, H+ को एक्सेप्ट करता है। तो NH3 जो है आपका, वो क्या करता है, यहाँ से H+ को लेता है बेटा, और NH3 H+ को लेके क्या बना लेता है, NH4+ अमोनियम आयन बना लेता है, और वो पॉजिटिव अमोनियम आयन इस बचे हुए Cl- के साथ मिलके क्या बना लेता है, NH4Cl। तो यहाँ पर
जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस फ्लो करते हैं, तो हमें सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए। रिएक्शन को आप बैलेंस करना चाहते हैं, चलिए बैलेंस करते हैं। सोडियम यहाँ 2, यहाँ 2, क्लोरीन यहाँ कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ भी क्या कीजिए आप 2 कीजिए, तभी क्लोरीन बैलेंस होंगे। जैसे ही क्लोरीन को बैलेंस किया, नाइट्रोजन 2 हो गए, इसलिए अमोनिया आपको कितने करने पड़ेंगे बेटा, 2 करने पड़ेंगे। बिल्कुल बैलेंस कर दिए। अमोनिया भी आपने कितने कर दिए, 2 कर दिए। अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से Na2CO3, यहाँ से एक ऑक्सीजन, क्यों, एक ऑक्सीजन जो था वो यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं, और यहाँ कितने हैं, 2 and 1, 3 है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ 2 3 जा 6 and 4 8, यहाँ भी देखिए 2 4 जा 8। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है। जब ब्राइन सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस को फ्लो करते हैं तो हमारे को क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड मिलता है। अब देखिए ये जो सोडियम कार्बोनेट आपको मिला है, अब हम इसको वाटर के साथ ऐड करते हैं और इसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में कुछ नहीं करना होता, किसी भी चीज को वाटर में डिसोल्व करके उसके बॉइलिंग टेम्परेचर से ज्यादा बॉईल करते हैं, उसके बाद उसको कूल करते हैं। जैसे जैसे वो कूल होता जाता है वैसे वैसे उसके सॉलिड क्रिस्टल मिल जाते हैं। तो हीट करके कूल कीजिए, आपको यहाँ सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल मिलेंगे जिनका फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3.10H2O। इसी को आप क्या कहते हैं बेटा, वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो इस तरह से आपने वॉशिंग सोडा प्रिपेयर कर लिया। अब इस वॉशिंग सोडा के यूजेस की बात करें। प्रिपरेशन इसका हो गया, प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन नहीं आता है। फिर भी आप इस सॉल्ट की अगर पीएच जानना चाहें तो मैं आपको बता देता हूं कैसे निकालेंगे पीएच। मैंने बताया था सॉल्ट को लिखो, उसका क्या कर दो, हाइड्रोलाइसिस कर दो। सॉल्ट के 2 पार्ट, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। वाटर के 2 पार्ट, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। इसके पॉजिटिव के साथ इसके नेगेटिव को भेज दो, सही है। इधर बाहर बचा क्या, NaOH, तो क्या बन जाएगा यहाँ NaOH। कितने Na है, 2, तो NaOH कितने बनेंगे, 2 को OH भी कितने चाहिए, 2, इसलिए वाटर भी कितने लो, 2। अब क्या बचा, ये H2 और ये CO3। H2CO3 में कार्बन है, कार्बनिक एसिड, इसलिए कैसा एसिड है बेटा, वीक एसिड है। और NaOH में Na है, इसलिए ये कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट कैसा होता है, ये हमेशा बेसिक होता है। तो सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा की नेचर कैसी होती है, बेसिक होती है। ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये इसकी बात हुई कि इसकी नेचर बेसिक होती है सॉल्ट की, इट मींस इसकी सॉल्यूशन की पीएच मोर देन 7 होती है। अब आगे बढ़े आप। अब बात आती है इसके यूजेस की। नाम ही वॉशिंग सोडा है तो इसका यूज भी क्या है, वॉशिंग सोडा के रूप में इसका यूज किया जाता है। क्लॉथ को धोने के लिए, कपड़े धोने के सोडे के रूप में इसको क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। इसके अलावा इस वॉशिंग सोडा को जब आप क्या करते हैं बेटा, हीट करते हैं, क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर ये अपने सभी वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देता है। इसमें से सभी वाटर मॉलिक्यूल वेपोराइज होके बाहर निकल जाते हैं और पीछे रह जाता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसको कहते हैं सोडा ऐश। क्या कहते हैं, सोडा ऐश। आपसे पूछा जाता है तो जब वॉशिंग सोडा को हीट करते हैं तो सभी अपने क्रिस्टलाइजेशन के वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है और Na2CO3 में बदल जाता है, जिसको सोडा ऐश कहते हैं। ऐश है, राख है, इसमें कोई पानी नहीं रहा, सारा उड़ गया, तो ये सोडा ऐश है, सोडियम की ऐश, सोडा ऐश, Na2CO3। तो ये बात हुई इसके बारे में। इसके अलावा क्या है, इस सोडियम कार्बोनेट से हम
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना सकते हैं, बेकिंग पाउडर बना सकते हैं, ये इसका यूज है। तो इसमें मैंने क्या था, वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम आपको लर्न करना है। इसके प्रिपरेशन का जो मेथड था कि ब्राइन सॉल्यूशन में CO2 और अमोनिया पास करने पे ये बनता है, वो याद रखना है। कैरेक्टर में एक ही रखना है कि जब इसको हीट किया जाता है तो ये अपने 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के लूज करके सोडा ऐश बनाता है, जिसका फॉर्मूला Na2CO3 होता है। इतना याद कर लेंगे, आपके लिए क्लियर है काम। अब आइए आप